Hello, my dear students. Welcome to my channel, Dikshit sir. I am Sir Dikshit, and my dear students, we are going to read about, my dear students, quantum mechanics lecture number 10. तो my dear students, इस लेक्चर को कृपया मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि जरा ध्यान से देखना my dear students, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से नहीं देखोगे तो my dear students ये आपके ऊपर से चला जाएगा. ठीक है? क्यों my dear students? क्योंकि आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे हार्ड डेरिवेशन की बात करने वाले हैं, जो कि ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमने पहले बता दिया है कि हमें प्रूव क्या करना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ साई आई साई जे स्टार डी एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना है इफ आई नॉट इज इक्वल टू जे. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही थिंग है, आई नॉट इज इक्वल टू जे माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी में हमें इस चीज़ को प्रूव करना है. और माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि अगर बता चुके हैं कि अगर नहीं देखा तो ये आपके ऊपर से चला जाएगा. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स प्रूफ. ठीक है, हमें पता है ये चीज़ प्रूफ करना है. ठीक है मेडिसन, तो लिखिएगा लेट अस, हमारे साथ चलती है एकदम. ठीक है, लेट अस कंसीडर दैट साई वन, या फिर लिखिए साई आई लिखिए. ठीक है, साई आई एंड साई जे. ठीक है, इन दोनों की बात करनी है. ठीक है, साई आई और साई जे आर टू वेव फंक्शन. ये क्या है सर जी? सर जी ये वेव फंक्शन है. ठीक है, तो आर टू वेव फंक्शन. ठीक है, एंड लिख लीजिए एंड ई आई एन ई जे आर टू कॉरेस्पॉन्डिंग. कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब समझते हो ना? ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्लास 7th का टॉपिक है. कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज. ठीक है, पहली बात तो ये जो ये नहीं जानते कि आइगन वैल्यूज क्या होता है, वो समझ ले कि जो फंक्शन होगा वेव फंक्शन की वैल्यूज को आइगन वैल्यूज कहा जाएगा. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइगन वैल्यूज में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्यों लिया, क्या लिया. अब आइए आगे. कॉरेस्पॉन्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन आर, इसे लिख लेना इक्वेशन आर. इक्वेशन पूरा लिखना आप. ठीक है, इक्वेशन आर. तो माय डियर स्टूडेंट्स लिखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं किसके लिए, टाइम डिपेंडेंट वाले से लेना. क्या? माइनस एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू प्लस पोटेंशियल यानी कि v. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, साई आई इज इक्वल टू ई आई साई. साई को क्या ले लें, बताना जरा. साई को क्या ले लें? साई को आई ही लेते हैं. क्या? आई ही लेते हैं. ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन. ठीक है, ऐसे ही माय डियर स्टूडेंट्स ये किसका हो गया, ये देखो ये फंक्शन किसका है, आई. आई का फंक्शन बना है. ठीक है, यानी कि ये वेव किस चीज का है, आई वेव फंक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, इसी तरह हम जे का बनाएंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2m क्या डेल टू प्लस वी सेम एज. फिर माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, साई जे. अब देखना, हम इसके साथ कोई किसी एक के साथ क्या करते हैं, किसी एक फंक्शन के साथ स्टार लगाते हैं. तो लगा लो, इसका मतलब ये मेन रोल फंक्शनिएट करेगा. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं होगा आपको. ठीक है, जो चीज हमें प्रूव करना है हम ला देंगे. साई जे बिल्कुल ऐसे ही लिखा है हमने सेकेंड इक्वेशन को. ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक.
हमने जो फंक्शन पहला लिखा वैसे ही दूसरा लिखा। फंक्शन पहला कहाँ से लिखा? टाइम इंडिपेंडेंट वाले, टाइम डिपेंडेंट वाले से, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट में ये था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब मैथमेटिक्स का यूज यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ पे करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट विथ साई जे, ठीक है, स्टार एंड सेकेंड विथ माय डियर स्टूडेंट्स क्या, साई आई। मतलब एक साई जे से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा साई आई से मल्टीप्लाई करना है। स्टार का मतलब बता चुके हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब आइए ऐसा करेंगे तो हो जाएगा माइनस एच नॉट, पहले इसका करते हैं, ठीक ना, ध्यान देना पहले वाले का, ठीक है। एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, 2m पहले में किसका मल्टीप्लाई करना है, जे का ना, ठीक है। 2m साई जे स्टार डेल टू साई आई प्लस वी साई जे स्टार साई आई। देखते चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम जैसे मल्टीप्लाई करने को कहा सिंपल सी वही फॉर्मूला से वही मल्टीप्लीकेशन हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ई आई, अब यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साई जे स्टार, ठीक है, साई जे स्टार ई साई साई जे स्टार। अब बचा क्या यहां पे, ये वैल्यू, ठीक है, तो हो जाएगा साई आई, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इस चीज को मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्यों, क्योंकि अब जब पूछेगा तो हर जगह हम लिखने तो नहीं जाएंगे ना, हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड इम्प्लॉइज दैट, ऐसे करके, ठीक है। अब आ जाइए इस चीज को देखते हैं, जो मल्टीप्लीकेशन क्या है, सिंपल वही मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो आप हमारे साथ करते हुए चलिए, ठीक है। एच नॉट का स्क्वायर, यहाँ पे एच नॉट था, ठीक ना, पॉन 2m, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, साई आई डेल टू साई जे है, जे के साथ क्या रहेगा, हमेशा स्टार रहेगा, ठीक है, प्लस वी पोटेंशियल है हमारा, साई जे स्टार साई आई इज इक्वल टू माय डियर सन्स ई जे साई जे स्टार। ये तो हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन किससे करना था, साई आई से, ठीक है। ये चीज हमें दी हुई है, इसमें साई आई का मल्टीप्लीकेशन करना था, जैसे ऊपर दिया हुआ था साई जे स्टार से मल्टीप्लीकेशन करना था, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया कौन सा, इक्वेशन नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब देखना आपकी स्क्रीन पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, चारों इक्वेशन लाइन से दिए हुए हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ले लिया। चलिए तो माय डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जरा, अब ध्यान देना। तो माय डियर स्टूडेंट्स जब आप देखोगे कि अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट, अब लिखना सब्ट्रैक्ट क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फोर्थ, थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि ये जो इक्वेशंस बने हैं, ठीक है, तीसरे और चौथे, इसमें से इस चीज़ को माइनस करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आएगी, आप अपने नोटबुक पर राइट डाउन करो, देखो मेरे साथ आप, होगा क्या, पहला चीज़ तो जो दिया हुआ है एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन ले लो, साई आई डेल टू साई जे, जे के साथ स्टार, ठीक है, स्टार मत भूलियो, माइनस साई जे के साथ स्टार डेल टू साई जे या फिर आई, साई जे या फिर आई, बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, आई,
ठीक है, आ जाओ, इज इक्वल टू क्या, तो जो दो फंक्शंस थे ई आई माइनस ई जे, ये चीज क्लियर, यहां पे लिख लेना क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, साई आई साई जे स्टार। ठीक है, ये चीज क्लियर, सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ध्यान से देख लेना। अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पर आई है, राइटिंग विद द वन डायमेंशन ओनली। ठीक है, जब हम उसे वन डायमेंशन पर लिखेंगे और एलएचएस लेके कंसीडर करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लिख लीजिएगा, राइटिंग इन वन डायमेंशन, हम जरा इस चीज को छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना, डायमेंशन, ठीक है, एंड माय डियर स्टूडेंट्स और क्या कर देंगे, कंसीडरिंग एलएचएस एंड considering LHS we found that हमें मिलता है, हम इसे एक डायमेंशन में लिखें तो पहले तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसे वन डायमेंशन में लिखेंगे तो 2m/h, ये वैल्यू तो बच जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू तो बच जाएगी, इसमें से कुछ चीजें हट जाएंगी, और साथ ही जब हम LHS लेंगे तो हम क्या पाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एट दिस थिंग, इस चीज के बाद, ठीक है, इस चीज के बाद ये चीज लिखना, राइटिंग इन वन डायमेंशन एंड कंसीडरिंग एलएचएस वी फाउंड दैट। ठीक है, तो यहां पे हम क्या पाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, चल रहा है भाई, चल रहा है ना, वन डायमेंशन में लिया है तो। अब देखो क्या साई आई था, डेल साई जे के साथ स्टार था, अपॉन डेल एक्स, ये डेल एक्स क्यों आ रहा है, वन डायमेंशन की बात हो रही है, ठीक ना, साई जे स्टार डेल साई आई, ये साई है, ठीक है, साई आई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा उन्हें हम अभी रिपीट करेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अभी एट लास्ट ऑफ दिस लेक्चर हम इस चीज को एक बार और बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये चीज आई, अब इसके इक्वल्स टू में, इसके होल के इक्वल्स टू में जो वैल्यू आई माय डियर स्टूडेंट्स वो हुई 2m/h0 का स्क्वायर। ठीक है, ई आई माइनस ई जे जो दिया हुआ था, ठीक है, साथ ही में क्या दिया हुआ था, साई आई साई जे का स्टार, ये वैल्यू तो हमें दी हुई थी इधर। ठीक है, तो इससे कोई लोचा नहीं है, इधर से हमने 2m/h0 का स्क्वायर इस चीज को इधर मंगा लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इस चीज को इधर भेजा और ये जो वैल्यू बनी ये इसके इक्वल बनी। ध्यान से देखना, अगर पूछे कोई तो ये कैसे बना, तो ये जो चीज है इसको हमने इधर भेजा, तो ये जो हमारा इक्वेशन इज इक्वल टू यानी RHS है वो बन गया। अब हमने LHS में क्या किया था, हमने अभी ऊपर लिखा है, देख लो, हमने लिखा है राइटिंग इन वन डायमेंशन विद कंसिडरिंग LHS। ठीक है, हमने LHS को चेंज किया है, किसे, वन डायमेंशन मानकर माय डियर। ठीक है, अब समझ में आया ये चीज कहां से आई। ठीक है, ये चीज कहां से आई, समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटिंग, अब इस इंटीग्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखना, इंटीग्रेटिंग ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब समझते हो ना, ओवरऑल द स्पेस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -∞ टू +∞, यानी इंटीग्रेशन जो लगेगा इस पर लिमिट क्या होगा, -∞ टू +∞, ये होगा। ठीक है, अब किस चीज का, वन डायमेंशन का, तो डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, किस फंक्शन को हम ले रहे हैं, साई आई। ठीक है, साई आई, ये चीज देख रहे हो ना, वन डायमेंशन इसीलिए लिया, डेल साई जे स्टार अपॉन डेल एक्स माइनस साई जे स्टार, अब किसका, साई आई का, फिर डेल एक्स, इस ब्रैकेट को बंद करके क्या, dx, तभी तो इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू में इसका इंटीग्रेशन,
ठीक है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हमें पता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2m अपॉन एच नॉट का स्क्वायर ई आई माइनस ई जे, ठीक है, साई आई इंटू साई जे स्टार dx। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं किया क्या है, ये जो वैल्यू फाइंड हुई थी किस चीज से, इस इक्वेशन से हमने इस चीज को फाइंड किया, वन डायमेंशन पुट करके ये वैल्यू आई। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसी इक्वेशन से माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन 6, 5 था ना, 4 तक हो गया था, 5, इसे 5 मान लो। अब लिख लेना यहाँ पे इक्वेशन 5 इंप्लॉइज दैट इंटीग्रेटिंग ओवर ऑल द स्पेस, उसके अंदर, ठीक है, जब किया तो देखो पूरा इक्वेशन 5 ही है, लेकिन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दोनों साइड, और dx, ताकि इंटीग्रेशन हो सके। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखना इस इंटीग्रेशन को करते हैं। जब इस इंटीग्रेशन को करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो आएगा, हम जानते हैं चूंकि कि एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर, यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी हो तो जो साई की वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, 0 होगी। हम जानते कि नहीं जानते, हमने आपसे पहले या दूसरे लेक्चर में कह दिया था कि जब इंटीग्रेशन होगा साई x का, ठीक है, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन हो रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वो भी जब साई इज इक्वल टू 0 हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा वहां पे, मतलब जहां पर भी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की बात होगी, जहां x को इंटीग्रेट किया जा रहा होगा, वहां पे साई की वैल्यू 0 होगी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पे देखना, यहां पे साई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी साई इज इक्वल टू 0, हमारे कहने का मतलब ये था। अब देखना तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2m अपॉन एच नॉट ई आई माइनस ई जे, यहां पे क्या था, माइनस इन्फिनिटी था से प्लस इन्फिनिटी की बात कर रहे थे, साई आई साई जे स्टार dx इज इक्वल टू 0, ये चीज थी। ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इफ, यहां से हम क्या कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इफ ई आई नॉट इज इक्वल टू ई जे, यहां से ये तय हो गया ना कि ई आई जो है ई जे के इक्वल नहीं है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स आई नॉट इज इक्वल टू जे है, तभी तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स नाउ या फिर देयरफॉर करके, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं, आ जाइए ऊपर, अगर कहा आई नॉट इज इक्वल टू जे है, ठीक है, यानी कि दिया हुआ था ई आई नॉट इज इक्वल टू ई जे, हमने फाइंड किया, उससे ये पता चला। ठीक है, अब जब ये पता चल गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमें लिख सकते हैं कि नाउ देयरफॉर, दोनों को साथ लिख रहा है, क्यों माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन फाइंड करना था वो अप्रॉक्सीमेट आ चुका है, वो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई आई साई जे स्टार dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आया, dx इज इक्वल टू 0 माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लिख सकते हो हेंस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हेंस बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई आई साई जे स्टार dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब बिकॉज ऑफ दिस इट इज प्रूव दैट, इट इज, पूरी लिखिएगा कहानी अपने कॉपी में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सीधे 9 मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, तो गलती मत करिएगा, 9 मार्क्स पाने हैं आपको। इट इज प्रूव दैट, इट इज प्रूव्ड क्या माय डियर स्टूडेंट्स, कि एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, क्योंकि प्रॉपर्टी की बात हो रही ना, तो ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ई आई नॉट इज इक्वल टू ई जे, इट इज क्लियर। तो लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। ठीक है,
साई इज इक्वल टू 0। हमारा प्रूव्ड हो गया। देखो माय डियर, हमें तो यही चीज बस प्रूफ करना था, ठीक है, हमें सिर्फ यही प्रूफ करना था, लेकिन हमने पूरा साई इज इक्वल टू 0 तक प्रूफ कर दिया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो चलिए एक बार और माय डियर सन्स, एक बार और इस बात को समझ लेते हैं। तो माय डियर सन्स जरा ध्यान से देखिएगा, हमने सीधे सीधी बात की किस चीज़ की, हम कहा कि सर जी आज 10th लेक्चर है, हमने शुरू किया, इस चीज़ को हमें प्रूव करना था, जो कि क्या है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी माय डियर सन्स वेव फंक्शन की सेकेंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं, सेकंड प्रॉपर्टी हमने बताया कि इसे हमें प्रूफ करना था, तो इसे प्रूफ किया हमने माय डियर सन्स। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिया, किस चीज़ का, टाइम डिपेंडेंट वाला इक्वेशन लिया, उसके थ्रू हमने 2 इक्वेशंस बनाए, ठीक है, और हमने इस चीज़ को कंसीडर में लिख दिया, ठीक है। अब इसके थ्रू माय डियर सन्स हमने मल्टीप्लाई किया साई जे स्टार और साई आई का, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या बने, उसी इक्वेशंस के 2 इक्वेशंस और बने, और जब इसे हमने माय डियर सन्स क्या किया, हमने उसे सब्ट्रैक्ट किया दोनों इक्वेशंस को, तो हमें एक इक्वेशन फाइंड हुआ, ठीक है, एक इक्वेशन फाइंड हुआ जिसके RHS को हमने इधर से एक इक्वेशन भेजकर RHS बनाया, ठीक है, इस चीज़ को हमने इधर भेज दिया, ठीक है, और इतने से हमने माय डियर सन्स इतने से LHS को कंसीडर किया और कहा कि 1 डायमेंशन में अगर हम कंसीडर करें LHS को तो क्या होगा, तो RHS की तो वैल्यू वही रही, सेम रही, RHS क्या रहा माय डियर सन्स, सेम रहा, लेकिन LHS को हमने 1 डायमेंशन पर लिखा तो इसमें डेल एक्स आ गया, बस इतना ही चेंजेस हुआ कि डेल एक्स आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया ओवर ऑल द स्पेस माय डियर सन्स। तो ओवर ऑल द स्पेस आप किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट करोगे तो या तो वो माय डियर सन्स निगेटिव में रहेगा इन्फिनिटी के, या फिर पॉजिटिव में रहेगा इन्फिनिटी के, चाहे आप कितने भी 1D 2D 3D की बात करें, ठीक है, लेकिन हम मोस्टली यहाँ पे 1D की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये लीनियर चीज़ होगी, या तो वो प्लस इन्फिनिटी में जाएगा या फिर वो माइनस इन्फिनिटी में जाएगा माय डियर सन्स, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसे इस चीज़ को प्रूव किया, इंटीग्रेशन को लाया, ठीक है, और इस इंटीग्रेशन के थ्रू निकल के आया माय डियर सन्स क्या, इस इंटीग्रेशन के थ्रू निकल के आया कि आई नॉट इज इक्वल टू जे, देयरफॉर हमारा डिस्टेंस जो हमें प्रूव करना था वो इक्वेशन हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। साथ ही में माय डियर सन्स एक्स्ट्रा थिंग्स में हमने ये भी प्रूव कर दिया कि साई इज इक्वल टू 0 होगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो हमारा 2 काम हो गया, एक तो हमने प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था, यानी कि आई नॉट इज इक्वल टू जे, ठीक है, और साथ ही में हमने इस इक्वेशन को भी प्रूव कर दिया, और साथ ही माय डियर सन्स दूसरा चीज ये हो गया कि हमने साई इज इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया, कब, जब कोई भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की बात कर रही है वेव फंक्शन के साथ, तब, ठीक है माय डियर सन्स। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटर के साथ मिलेंगे, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, क्या माय डियर सन्स, उसका नाम है ऑपरेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेटर के साथ मिलेंगे माय डियर सन्स। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।